हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। और ये करंट अफेयर की 19 मई की क्लास है। करंट अफेयर 19 मई 2024 की क्लास है। भारत सरकार ने किस देश को बाढ़ से निपटने के लिए 10 लाख डॉलर की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, केन्या हो जाएगा। केन्या सही है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? आईसीसी ने किसे अपना अप्रैल माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो अब जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है, ये प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किए हैं वह अप्रैल महीने का कब का है? अप्रैल महीने का है। तो ये वुमेन्स के लिए है। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। कहाँ की? ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। इनका नाम है हेले मैथ्यू। हेले मैथ्यू ये वेस्ट इंडीज खिलाड़ी हैं जिनको अप्रैल महीने में चुना गया है। और पुरुषों में हैं मोहम्मद वगीश जो यूएई के खिलाड़ी हैं। मोहम्मद वगीश। अब मार्च के महीने बात करते हैं। जैसे अप्रैल महीने में आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है, उसी तरह जो है ये मार्च महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। मार्च महीने में। तो मार्च महीने पुरुष में कौन है? पुरुष में है कामेंद्र मेंडिसे, ये श्रीलंका खिलाड़ी हैं। और मिया बोचर, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। आईसीसी की बात करते हैं। आईसीसी की स्थापना कब होती है? आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर है दुबई इसका हेडक्वार्टर है। और ग्रेग बर्कले जो है इसके चेयरमैन हैं। अगर इसके सीईओ पूछ लिए जाए तो जेफ एलॉर्डिस इसके सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम प्लॉट, इसमें प्लॉट को टी बनाने की घोषणा किसने की है? तो प्लॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लॉट का फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल लियल का मतलब लेविटेशन, ऑन ए टी मतलब होता है ट्रैक। अब समझ लो ट्रैक मतलब क्या होता है। टी मतलब ट्रैक, फ्लोट का मतलब यही, टी मतलब ट्रैक हो गया है। जैसे रेलवे ने रेल ट्रैक होते हैं कि रेल तंत्र होता है एक, कि जो मालगाड़ियाँ होती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तक माल ले जाती हैं। उसी तरह जो है चंद्रमा पर ये पूरा सिस्टम रहेगा कि एक जगह से माल जाएगा दूसरे जगह पहुंचाएगा। जैसे वहाँ पर होता है पेलोड क्या होता है? पेलोड एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजेगा। और ये जो है स्टोरनेट जो रोबोटिक ट्रांसपोर्ट होता है, इसको बोलते हैं, ये सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम? स्टोरनोटिक रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं इसको। तो अब ये समझ लीजिए, जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर जो है वहाँ पर रेलवे तंत्र बिछेगा। और वहाँ पर जो है अपना सामान जो भी है वो जो सिस्टम है सामान के द्वारा पहुँचाया जाएगा एक जगह से दूसरे जगह, पूरा ऐसे बिछा रहेगा। तो वह ये सब कौन किया है? नासा आपने सुना होगा नासा जो है ये इसका जो फुल फॉर्म होता है नासा का, नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस, इसका मतलब स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। नासा का फुल फॉर्म होता है। तो नासा ने ये चंद्रमा पर पहला अपना सिस्टम, और नासा कहाँ कंपनी है? ये है अमेरिका की। तो नासा ने पहला अपना रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा की है चंद्रमा पर। इसका वजन कितना हो जाएगा? ये जो बाहर ले जाएगी एक जगह से, जैसा जो ट्रेनें होती हैं वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, तो उसका वेट होता है कि कितना, ये इतना वेट लाद के ले जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका क्षमता जो होगी चंद्रमा पर 100 टन के क्षमता वाहन होगी। और ये जो है 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलेगी। 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे, इसका स्पीड होगा। अगर ये पूछ लिया जाए, नासा ने ही क्या किया था कि मिशन जो अल्टेमिश मिशन है, तो उसके तहत जो है जो पहली महिला थी चंद्र पर जाने वाली, वो थी क्रिस्टिना कोच थी। भारत
भारत के सेंस में बात करते हैं। भारत के सेंस में ये बात करेंगे कि 2040 तक ये बोला गया है कि जो चंद्रमा पर जो इंसान वहाँ पर जाएंगे, चंद्रमा पर 2040 तक जाएंगे, भारत ने ये बोला है। और 2035 तक चंद्रमा पर अपना खुद का स्टेशन बनाएंगे। भारत खुद का अपना स्टेशन बनाएगा 2035 तक। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो ये 17 मई को बनाया गया है। अच्छा, ये क्यों मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? इसकी सबसे पहले 1994 बनाया गया था। 1994 इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है। इसकी थीम है परिवार और जलवायु परिवर्तन। क्या है? परिवार और जलवायु परिवर्तन, मतलब वातावरण में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में एलियन मुनरो का निधन हो गया है, उन्हें कौन सा सम्मान मिला है? तो इनको साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला था। साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये जो हैं एलियन मुनरो जो है, ये कनाडाई हैं, कनाडा के रहने वाले हैं। अभी इनका फ़िलहाल देहांत हो गया है, तो इसलिए जो है इनको ये सम्मान, ये नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था साहित्य में? 2013 में इनको ये प्राइज़ मिला था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर 2024 में भारत की कितनी सांस्कृतिक वस्तुएं शामिल की हैं? तो सांस्कृतिक वस्तुएं 3 शामिल की हैं, 3 शामिल की हैं। और एक ये किसके तहत है? ये है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। और ये एक बैठक हुई थी, ये 10वीं बैठक थी और मंगोलिया में हुई थी बैठक। मंगोलिया में बैठक हुई थी, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि एक नहीं, ये वहाँ पर 20 जो धरोहर हैं उनको शामिल किया गया था। तो 20 धरोहर में 3 जो धरोहर हैं वो भारत के धरोहर हैं, 3 धरोहर। और ये भाई यूनेस्को क्या है? यूनेस्को के तुमने साइड सुना होगा कि ये एक मतलब यूनेस्को चुनता है कुछ चीज़ों को, मतलब वो धरोहर के रूप में रखता है। तो उसी चीज़ को है कि एक सम्मेलन हुआ था और ये मंगोलिया में सम्मेलन हुआ था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि मतलब वहाँ 10वीं बैठक थी और मंगोलिया के उलन बटोर, क्योंकि उसकी राजधानी है उलन बटोर, तो वहाँ पर ये बैठक हुई थी। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि 20 जो धरोहर हैं उसको शामिल किया गया था, 20 धरोहर। तो 20 धरोहर को शामिल किया गया था, उसमें जो भारत के धरोहर हैं वो हैं 3 धरोहर को शामिल किया गया था। कौन कौन सी? जो सांस्कृतिक हैं, मतलब जिनको शामिल किया गया था। पहली बात तो एक है रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था अवधी भाषा में। इतना क्लियर हो गया है। दूसरा है पंचतंत्र किसकी है? ये विष्णु शर्मा की है और ये संस्कृत भाषा में है, वो अवधी भाषा में है। रामचरितमानस मतलब जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है वो अवधी भाषा में है। और तीसरा है सहृदयालोक, ये हैं, ये क्या है? एक ये इनका नाम है आचार्य आनंद वर्धन। जैसा विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है, उसी तरह जो है जो तीसरी है वो है सहृदयालोकन है। और ये आचार्य आनंद वर्धन ने संग्रहित मतलब लिखा है। कौन से? आनंद वर्धन। केवल आपको इतना याद करना है कि आनंद वर्धन ने इसको लिखा है। यूनेस्को की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस पेरिस उसकी राजधानी, फ्रांस की राजधानी। और इसके जो हेड हैं वो हैं ऑट्रे ओशले, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। ऑट्रे ओशले हैं, क्या नाम है? ऑट्रे ओशले, ओले बोलते हैं, ओले, ओशले नहीं, ओले बोलते हैं। ये फ्रांस के रहने वाले हैं। जब ये धरोहर की बात आती है तो धरोहर एक मूर्त
धरोहर होती हैं, एक अमूर्त होता है। तो जो अमूर्त हैं वो भारत में 42 है टोटल। जो अमूर्त धरोहर हैं वो 15 अमूर्त धरोहर हैं। और अपना जो 15वीं है वो क्या है, गरबा डांस। गरबा डांस ये क्या है, ये सबसे लास्ट अमूर्त धरोहर है। अमूर्त मतलब क्या होता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं अमूर्त, और जो मूर्त होता है जिसको हम छू सकते हैं उसको बोलते हैं मूर्त। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश को बाढ़ से निपटने के लिए $10 लाख की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी है। आपने सुना होगा जो नैरोबी है यूएनडीपी का हेडक्वार्टर भी है। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वहाँ ये भाई उसका यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूएनडीपी है वो उसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में स्थित है, और वही केन्या है। अब केन्या की बात करते हैं कि जो भारत सरकार है वो 1 मिलियन डॉलर जो है, $1 मिलियन वो मानवीय सहायता देने की घोषणा की है, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, बाढ़ इतनी ज़्यादा आ गई थी, बाढ़ इतनी ज़्यादा आ गई थी कि वहाँ पर जो है लोगों की मौत भी हो गई थी, और 3 लाख लोग जो है इधर से उधर हो गए थे। तो इसलिए जो है इस, और रुपये तो दिए भी हैं लेकिन एक मदद भी किए हैं। और ये किस जहाज़ का प्रयोग किया गया है मदद करने में, बोल दिया जाए ये किस जहाज़ का प्रयोग किया गया है, इसका नाम है INS सुमेधन। सुमेधन, INS सुमेधन का ये जो खाद्य सामग्री ले गई थी, इसका जो जहाज़ है उसका नाम पूछ सकता है कि जो खाद्य सामग्री ले गई थी, तो ये जो है इसका नाम है INS सुमेधन। इसके द्वारा वहाँ पर राशन पहुँचाया गया था। अगला क्वेश्चन, ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का अनुबंधन किया है? तो ये है ईरान ने शाहिद बेहेश्ती, ये भारत के साथ, भारत के साथ। अब इसका गेम समझिए क्या होता है। आपने सुना होगा ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह। जैसा तुमने सुना है कि ये मान लो भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर जो है चीन लगा हुआ है, ठीक है, ये पूरा चीन लगा हुआ है। तो हमको क्या करना है कि अगर हम मान लो ये भारत है, अब यहाँ पर ईरान है, ये ईरान है, अगर हमको मान लो सेंट्रल एशिया में जाना है, यहाँ सेंट्रल एशिया में पहुँचना है, तब तो ये पाकिस्तान पड़ जाता है, इधर चीन पड़ जाता है। तो हमको तो मुश्किल है जाने के लिए, मुश्किल है। तो इसलिए जो है ये जो ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। ये जो है चीन ने इसको कैप्चर किया है, चीन ने इसका अधिग्रहण किया है। तो इसके देखते हुए जो है ईरान में तो वहाँ पर जो है भारत ने चाबर बंदरगाह है, वहाँ पर ईरान में जो चाबर बंदरगाह है भारत ने लिया है। चाबर बंदरगाह उसका संरक्षण कर रहा है, उसके मतलब ईरान ने कहा था कि आप जो है इसमें खर्च करिए पैसा, आप जो है इसका संरक्षण करिए, आपके अंडर में रहेगा। तो वही जो है चाबर बंदरगाह है, चाबरहार बंदरगाह है। तो वहाँ पर जो है ये क्या स्थित है, ये स्थित है, क्या नाम था इसका, इसका जो बंदरगाह है इसका नाम क्या था, बेहेश्ती बंदरगाह। इसका नाम था बेहेश्ती बंदरगाह। इसी बंदरगाह में शामिल है, ये एक वहाँ पर शामिल है, इसलिए जो है वहीं पर, इसलिए 10 वर्ष के लिए ये अभी ईरान से सुरक्षा करने के लिए लिया है। वहाँ पर अब अपना भारत जो है अपना काम करेगा, वहाँ पर अपना काम चलवाएगा। तो इसलिए जो है ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत। ईरान की मुद्रा का नाम है तेहरान, उसकी राजधानी तेहरान टोमान उसकी मुद्रा है, और इब्राहिम रईसी उसके राष्ट्रपति हैं, इब्राहिम रईसी। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ उद्घाटन किया गया है? ये स्किल ये मतलब कौशल प्रतियोगिता है, तो स्किल है,
कौशल वही होता है जो स्किल है कि आपने क्या, आपसे क्या बनता है उसके द्वारा आपको काम देना होता है, ये होता है स्किल। तो इनके जो कहाँ ये हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में जो यशोभूमि है वहाँ पर जो है इसकी, ये देश की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्रतियोगिता थी 2024, है ना। 2024 में ये नई दिल्ली में हुआ है। और ये क्या होता है, ये 2 वर्षों में होता है, 2 वर्षों में होता है। और इसका जो आयोजन किया गया था ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत हुआ था और 2 वर्षों के लिए होता है ये।